नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर्स 2023 के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट और मज़ेदार रहने वाले हैं। जो आपका 15 अक्टूबर को एग्जाम है, तो आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आई होप आपको पसंद आएगी, ठीक है, जो दोस्तों आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेगी। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला प्रश्न है, देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए, रवि सिन्हा। हाल ही में किस नाम से भारत मालदीव का संयुक्त 12वें सैन्य अभ्यास का समापन हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक्स एक्वेरिन 23। तीसरा प्रश्न है कि अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को दूसरी बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय नेता कौन बने हैं? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। चौथा प्रश्न है कि नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कहां 1.25 लाख लोगों ने एक साथ योग करके रिकॉर्ड बनाया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सूरत। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 समारोह का नेतृत्व कहां किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, यूएन, न्यूयॉर्क में। छठा प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिटिश संसद ने किस भारतीय फिल्म मेकर को वैश्विक मनोरंजन उद्योग में योगदान के लिए सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया है करण जौहर को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सातवां प्रश्न है कि गोवा में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए किस नाम का शुभांकर जारी किया गया? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मूंगा। तो मोगा नाम का एक शुभांकर जारी किया गया है, जो दोस्तों 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभांकर है। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गीता प्रेस गोरखपुर को। तो गीता प्रेस गोरखपुर को दोस्तों गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नवा प्रश्न है कि इंडोनेशिया ओपन 2023 में WWF सुपर 1000 इवेंट में युगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बनी है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। तो सात्विक और चिराग शेट्टी की जोड़ी दोस्तों पहली जोड़ी बनी है जिसने WWF सुपर 1000 इवेंट में युगल खिताब जीता है। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश को स्वदेशी इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, वियतनाम। तो वियतनाम को दोस्तों भारत कॉर्वेट और INS कृपाण उपहार में देगा, जो कि दोस्तों स्वदेशी इन सर्विस मिसाइल है। 11वां प्रश्न है कि एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में किसने भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रचा? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, भवानी देवी। तो भवानी देवी ने दोस्तों पहला पदक जीता है एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में और दोस्तों इतिहास रचा है। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय एयरलाइन ने एयरबस के साथ 55 अरब डॉलर में 500 एयरबस A320 विमानों का रिकॉर्ड ऑर्डर किया है? तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, इंडिगो। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिगो ने दोस्तों 55 अरब डॉलर में 500 एयरबस A320 विमानों का रिकॉर्ड ऑर्डर किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत किस देश से 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए एक समझौता किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। तो अमेरिका से दोस्तों भारत 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा। अगला प्रश्न है, मोटे अनाज के जागरूकता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल के किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता के साथ मिलकर एक विशेष गीत गाया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी,
फाल्गुनी साहा। तो फाल्गुनी साहा जो कि दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं, इनके साथ मिलकर दोस्तों एक विशेष गीत गाया है नरेंद्र मोदी ने। किसके लिए? तो मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए। 15वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के सुंदर इमारतों के लिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है। 16वां प्रश्न है कि हाल ही में किस चक्रवाती तूफान ने गुजरात के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, बिपारजोय। बिपारजोय दोस्तों एक चक्रवाती तूफान है जो कि गुजरात के तटीय इलाकों पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है दोस्तों मध्य प्रदेश को। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार परक कौशल सीखने और उन्हें प्रति माह भत्ता देने के लिए मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना शुरू किया है? तो ये क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर से की है? तो ये की है दोस्तों ढाका से। तो ढाका से दोस्तों विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना को शुरू किया है। ढाका किसकी राजधानी है? कमेंट करके बताइएगा। 20वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने किस देश के अनुरोध पर शहीद शांति रक्षकों के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक स्मारक दीवार स्थापित करने का फैसला लिया है? तो ये फैसला लिया है भारत ने। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। तो भारत के कहने पर दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह फैसला लिया है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है दोस्तों शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कौन है दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में दोस्तों किस पद पर हैं ये आपको बताना है। हाल ही में BSF के नए महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो BSF के दोस्तों हाल ही में नए महानिदेशक बनाए गए हैं। तो ये बनाए गए हैं दोस्तों नितिन अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणवत्तापूर्ण भोजन के लिए पूर्वोत्तर के किस पहले रेलवे स्टेशन को इट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है दोस्तों गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। याद रखिएगा कि पूर्वोत्तर के पहले रेलवे स्टेशन गुवाहाटी को दोस्तों इट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को विकासशील राष्ट्र के दर्जा से वंचित कर दिया है? तो हाल ही में दोस्तों अमेरिका ने विकासशील राष्ट्र के दर्जे से जो वंचित किया है, तो ये क्या है दोस्तों? चीन को। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कहाँ CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राजस्थान में CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई है उदयपुर से। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर दोस्तों उड़ीसा की राजधानी है, याद रखिएगा, जहां पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, आप देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाने लायक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन शुरू किया है? तो नंद बाबा दुग्ध मिशन शुरू किया है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी। 28वां प्रश्न है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर पहला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है दोस्तों भारत को हराकर। तो याद रखिएगा कि ICC
विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। उपविजेता कौन रहा? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है दोस्तों नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले हैं? तो सर्बिया देश के रहने वाले हैं, जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक देश कौन बना है? तो ये बना है दोस्तों यूएई। यूएई दोस्तों भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक देश बना है। किस राज्य ने महिलाओं को हर महीने 1200 रुपये की आर्थिक सहायता वाली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ये शुरू की है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। इसमें दोस्तों 1200 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ 130 मिलियन डॉलर के ऋण समझौता किया है? तो फ्रेंड्स एडीबी के साथ 130 मिलियन डॉलर का जो समझौता किया है, तो ये क्या है आपका हिमाचल प्रदेश ने। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों मनीला में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी ये की जाएगी दोस्तों भारत में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है IQ एयर 2023 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी लाहौर। लाहौर दोस्तों दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है IQ एयर 2023 के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2023 में किस संस्थान ने 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है दोस्तों IIT मद्रास। IIT मद्रास ने दोस्तों 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है CSE द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो पर्यावरण के मामलों में शीर्ष पर जो राज्य है दोस्तों तो वह है आपका तेलंगाना राज्य। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि टाटा ग्रुप ने भारत की पहली लिथियम ऑयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की गई है दोस्तों गुजरात राज्य में। याद रखिएगा कि भारत की पहली लिथियम ऑयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री ये स्थापित की जाएगी गुजरात में, और कौन करेगा? टाटा ग्रुप। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्रदान किया है? तो ये प्राप्त किया है दोस्तों सूरीनाम देश ने। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने अपने ATM पर UPI का उपयोग करके नगद निकासी की सुविधा शुरू की है? तो ये की है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा दोस्तों ATM पर UPI का उपयोग करके नगद निकासी की सुविधा को शुरू किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किस राज्य ने भिवांडी को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित करने की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो भिवांडी कहाँ पर है दोस्तों? तो यह आपका महाराष्ट्र में स्थित है, जहाँ पर भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जाएगा। भारत ने किसे हराकर हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है दोस्तों पाकिस्तान ने। ठीक है, तो पाकिस्तान को हराकर दोस्तों भारत ने हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। 42वां प्रश्न है कि किस देश के डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के लिए नया अध्यक्ष चुना गया? तो ये चुना गया है दोस्तों ऑप्शन डी त्रिदाद और
टोबैगो, ठीक है, तो त्रिनिदाद और टोबैगो। तो इस देश के डेनिस फ्रांसिस्को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 43वां प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए अहिल्याबाई होलकर नगर। तो अहिल्याबाई होलकर नगर ये नाम रखा गया है दोस्तों अहमदनगर का, ठीक है, जिसे दोस्तों मुगल काल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है, ठीक है। और कब मिलाया जाता है? तो ये मिलाया था दोस्तों 1632 में शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने चेन्नई सुपर किंग्स ने किसे हराकर आईपीएल 2023 का खिताब 5वीं बार जीता है? तो 5वीं बार दोस्तों आईपीएल 2023 का खिताब जो जीता तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। और किसे हराकर जीता? तो गुजरात टाइटंस को हराकर जीता था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर के भारतीय मूल के पहले मेयर कौन चुने गए हैं? तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए चमनलाल। चमनलाल ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर के भारतीय मूल के पहले मेयर चुने गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी एच.एस. प्रणय। एच.एस. प्रणय मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीतने वाले पुरुष सिंगल्स खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि अबू धाबी में आयोजित 22वां आईफा अवार्ड्स 2023 में किस फिल्म ने सबसे ज़्यादा अवार्ड्स जीते हैं? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गंगूबाई कठियावाड़ी। तो गंगूबाई कठियावाड़ी ने दोस्तों सर्वाधिक पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी दामोदर मोजी। दामोदर मोजी को दोस्तों 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि यूएई में आयोजित होने वाले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 28 की सलाहकार समिति में किस भारतीय उद्योगपति को शामिल किया गया? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी मुकेश अंबानी, ठीक है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी मुकेश अंबानी। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि जर्मनी में आयोजित 51वें सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में जारी सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर एराबत को किस स्थान पर रखा गया है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए 75वें स्थान पर। यह भी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताना होगा कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। ये हमारा पहला पार्ट था। अगर आपको 15 अक्टूबर का एग्जाम अच्छे से देना है, ठीक है, जिससे आपका करंट अफेयर से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटे, तो प्लीज़ आप इस सीरीज को पूरी देखिएगा। ये हमारा पहला पार्ट है जिसमें हमने 50 क्वेश्चन को कवर किया है। अगले पार्ट में दोस्तों हम 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है, जिससे दोस्तों आप पूरा करंट अफेयर पढ़ सकें। तो चलेगा, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।